ये निकाला है इसका कि रवि नारायण सिंह रोजगार केंद्र RNS रोजगार केंद्र की स्थापना मैं बोरिंग रोड रवि मेंशन पंडुई कोठी में कर रहा हूं। आप यहां पे आएँ धनतेरस के अगले दिन से और नौकरी ग्रहण करें। और यहाँ पे आपका एक डिटेल इंटरव्यू होगा कि आपको सही में जॉब की आवश्यकता है, नहीं आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि आप इस जॉब को ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि ये नौकरी बर्बाद करें, क्योंकि एक नौकरी पे मेरा 1500 से 2000 रुपये का खर्च गिरता है। लेकिन मेरा ये मुद्दा है कि कोई भी मेरा भाई या बहन या चाचा या चाची बेरोजगार ना रहे, उसके लिए मैं सदैव खड़ा हूं। और जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप हमारे रोजगार केंद्र रवि नारायण सिंह रोजगार केंद्र पे आएँ और जॉब को ग्रहण कर लें। देखिए, बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लगातार वैकेंसी निकल रहा है, बहाली भी हो रहा है, उसके बाद भी बेरोजगारी का इतना आलम है कि अभी हमने पिछले दिनों एक खबर लगाया था धनतेरस में मिलेगी नौकरी। उसके बाद जो है हमारे पास इतने कॉल्स आने लगे कि हम खुद परेशान हो गए, बीमार थे, उसके बाद भी जो है कॉल्स रिसीव करना पड़ रहा था। अब इस समस्या को लेकर के हमने जिनका न्यूज़ लगाया था, हमारे साथ जॉबमैन ऑफ बिहार रवि नारायण सिंह भी हैं, जिन्होंने लोगों को बेरोजगार लोगों को जो है रोज़गार देने की बात कही थी। जब इनसे हम इस समस्या के बारे में बताया कि भैया हमारे पास भी बहुत सारा कॉल आ रहा है, कुछ कीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गया है बिहार में, तब इन्होंने जो है उन बेरोजगारों के लिए एक नया स्कीम लाया है। एक नए तरीके से उनको नौकरी देने के लिए परमानेंट जो है सॉल्यूशन जो है ढूंढा है। हम इनसे जानेंगे क्या सॉल्यूशन है। नमस्कार सर। नमस्कार। लगातार कॉल आ रहा था मेरे पास भी उस न्यूज़ के बाद से, एकदम परेशान हो गए बीमारी में, तब जाकर के हम आपके पास आए हैं। क्या सॉल्यूशन आप उन लोगों के लिए ढूंढ के लाए हैं बेरोजगारों के लिए, बता दीजिए थोड़ा। देखिए, अभी सिर्फ आप ही नहीं, जिन जिन भाइयों ने भी मेरा ये जॉब रिलेटेड खबर लगाया है ना, वो सभी मेरे पास आ रहे हैं। वो क्या, इवन हमारा जो कॉल सेंटर टीम है वो त्रस्त है। डेली 1000 से ऊपर कॉल्स है, 500-600 मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ें और हर जगह हो रही हैं। तो उसके बाद हमने एक परमानेंट सोल्यूशन ये निकाला है कि महीने में किसी एक दिन से ना अब काम नहीं चलने वाला है। वो एक दिन में क्या होता है, बहुत सारे भाई बहन हमारे बिहार के अलग अलग क्षेत्र, इवन बिहार के झारखंड से भी ज़्यादातर आते हैं, तो वो लोग नहीं आ पाते, वो दिन यूटिलाइज़ नहीं हो पाता और लोग अच्छे से उस जॉब को ग्रहण भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स कई बार नहीं लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने इन चीज़ों को जब मुद्दों को देखा ना, तो हमें ये समझ में आया कि पिछली बार 1500 नौकरी में 970 लोग ही जॉब ग्रहण किया, 600 नौकरियां हमारी लमसम बर्बाद हुई। वो 600 किसी ज़रूरतमंद को मिल सकती थी। जैसा कि आप उस दिन आए थे, आपको याद ही होगा 3000 से ऊपर भीड़ था। वो 1500 जो निराश भाई बहन गया, उसको हम लोग उस दिन वहाँ नौकरी दे सकते थे। लेकिन सिर्फ क्योंकि एक दिन का शिविर था और 6 घंटे से ज़्यादा का लंबा शिविर हो नहीं सकता था, तो कुछ लोग वहाँ रह गए। इन सब और इन जो कॉल्स की संख्या है, खासकर मेरे पास, मैंने तो अपना फ़ोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि अब संभव ही नहीं है एक दिन में 1000 से ज़्यादा फ़ोन उठाना। बिल्कुल, जब हम परेशान हो गए तो आपका तो बात ही अलग है। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक ये निकाला है इसका कि रवि नारायण सिंह रोजगार केंद्र RNS रोजगार केंद्र की स्थापना मैं बोरिंग रोड रवि मेंशन पंडुई कोठी में कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आएँ धनतेरस के अगले दिन से और नौकरी ग्रहण करें। और यहाँ पे आपका एक डिटेल इंटरव्यू होगा कि आपको सही में जॉब की आवश्यकता है, नहीं आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि आप इस जॉब को ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि ये नौकरी बर्बाद करें, क्योंकि एक नौकरी पे मेरा 1500 से 2000 रुपये का खर्च गिरता है। और अगर आप वो भाई बहन आप नहीं लेते हैं वो नौकरी, तो आपका भाई 2000 रुपये आपके भाई का बर्बाद करते हैं। तो अगर आपको सही में ज़रूरत है तो ही आएँ और नौकरी ग्रहण करें। पटना की नौकरियाँ ना के बराबर हैं, क्योंकि पटना में जिन माननीयों को आज तक आप जिताए हैं, उन्होंने यहाँ पे कोई कंपनी ही नहीं आने दी है, तो रोज़गार कहाँ से होगा। ज़्यादातर नौकरी मल्टीनेशनल कंपनीज़ और अच्छी अच्छी कंपनियों में, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, हर जगह है। और यूपी में भी बहुत जगह है, बिहार में भी कुछ नौकरी आती रहती हैं, 100, 50, 10, 20 ऐसी आती रहती है। तो उसमें संभव नहीं है ना कि सबको उन्हीं पटना की ही नौकरी में हम एडजस्ट कर दें या बिहार में ही हर जगह पे कर दें। बिहार में रोज़गार कहाँ है, इसलिए तो सबको बाहर भेजना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन मेरा ये मुद्दा है कि कोई भी मेरा भाई या बहन या चाचा या चाची बेरोजगार ना रहे, उसके लिए मैं सदैव खड़ा हूँ। और जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप हमारे रोजगार केंद्र रवि नारायण सिंह रोजगार केंद्र पे आएँ और जॉब को ग्रहण कर लें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बेरोजगारी को दूर भगाएं, क्योंकि जब बिहार में बेरोजगारी ख़त्म होगा तो ही हमारे स्टेट का और हमारे देश का विकास होगा। मतलब ये धनतेरस के बाद जो है वहाँ पे परमानेंट हो जाएगा, इसमें पैसा वैसा भी लगेगा क्या? मेरे द्वारा किया गया हमेशा कोई भी कार्य, चाहे वो मेरा हेल्थ कैम्प हो या मेरा रोजगार केंद्र हो या आने के समय में गुरुकुल होने वाली है स्लम्स में, ये सब निःशुल्क रहने वाला है। रवि नारायण सिंह जहाँ भी है
वो सब निःशुल्क होगा। और कोई भी अगर मेरे नाम से आपसे कभी पैसे की मांग करता है, जॉब वगैरह में बहुत जगह मैंने भी सुना कंसल्टेंसी वाले मेरा नाम यूज़ करके पैसा मांग रहे हैं, तो मैं उनका साफ साफ खंडन करता हूँ। रवि नारायण सिंह के द्वारा किया गया सारा कार्य सदैव निःशुल्क रहने वाला है। सर एक बात और है, जब अभी आपने बात किया कि आपके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके तर्ज पे जब से आपने नौकरियां देनी शुरू की हैं, जब से आपने जॉब कैंप लगाया है, तब से लेकर के लगातार देख रहे हैं कि बिहार में कई लोग, जैसे कि रोहतास की महिला हैं, उनके द्वारा भी जॉब कैंप लगाया जा रहा है, और भी कई लोग हैं जो जॉब कैंप लगा रहे हैं, आपके नाम का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है उसमें। देखिए, मैं उनसे बस एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप करें मेरे नाम का इस्तेमाल, लेकिन किसी के साथ ना गलत ना करें। अभी किन्हीं लोगों का पता चला कि उन्होंने रोज़गार बांटा था कहीं बाहर, बिहार के बाहर साइड में किन्हीं महिला ने, और वहाँ से उनके किसी ने फ़ोन किया कि भैया मैं तो यहाँ आ गया, अब कंपनी वाले मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आपकी कोई व्यवस्था कराता हूँ बनारस, क्योंकि हमारे पास मुंबई में कोई ऐसी जॉब की व्यवस्था थी नहीं, पर हमने फिर तुरंत अपने कुछ दोस्तों से बात की, उनकी कंपनी में 2-3 पोजीशन खाली थे, हमने उनको वहाँ पे एडजस्ट करा दिया। पर देखिए, आप ऐसे कार्य ना करें। अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो लोगों को भ्रमित ना करें, क्योंकि वो बेचारा यहाँ से टिकट कटा के मुंबई जैसी शहर जाता है तो 5-10 हज़ार रुपये उसका खर्च होता है। वहाँ जाके भी जब उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो गलत बात है। तो मैंने तो उनका करा दिया, लेकिन मेरे नाम पे कभी भी किसी बात पे आप विश्वास ना करें, जब तक वो मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज रवि नारायण सिंह से वो चीज़ ना हो, या हमारे एक मजबूत स्तंभ है अमृतांशु वत्स, उनके द्वारा बोला ना गया हो। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो वो गलत है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। बीच में देख रहे थे कि एक और पोस्टर जारी हुआ था जिसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ था, वहाँ भी 5 नवंबर को रोज़गार कैंप लगाने की बात हो रही थी, क्या नहीं, ठीक है, वो हमारे ही कुछ हैं जानने वाले हमारे, उनके द्वारा ऐसा हो गया था, बट ठीक है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो लोग भी सशक्त हैं, अपने हिसाब से वो करा रहे हैं उसको, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए लगभग हम क्या उम्मीद करें कि इस बार जो है धनतेरस के दिन या आने वाले दिनों में कितना रोज़गार जो है रवि नारायण की टीम के द्वारा दिया जाएगा? देखिए, हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा रोज़गार है, ठीक है, 1.5 से 2 लाख कम से कम है इस समय हमारे पास। तो आप आएँ रोज़गार केंद्र में, भीड़ बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मेरे यहाँ 100-200 लोगों की गैदरिंग हो जा रही है कभी कभी, उसको बिल्कुल ना करें। आप आराम से आएँ, रोज़गार यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए। आप आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, आपसे एक शपथ पत्र अपना बनवाया जाएगा, एफिडेविट टाइप का, कि आप सही में ये रोज़गार लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको रोज़गार मिल गया और आप गए ही नहीं ज्वाइन करने, तो उसके बाद आपको रोज़गार तुरंत दे दिया जाएगा। 4 से 5 दिन में आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, और आप उसको ग्रहण करें और अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि घर बैठ के अपना समय व्यर्थ ना करें और आलतू फालतू चीज़ों में आप रोज़गार करें, अपना व्यापार करें, आप कहीं जॉब करें, पर आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक हमारा युवा आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा देश, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। यही आपसे एक अपील है। और दशहरा क्योंकि आने वाला है, दशहरा के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह आपको दुर्गा पूजा पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। चलिए, ये थे रवि नारायण, जिन्होंने तमाम आपकी जो है बातों को, आपके सवालों का जो है जवाब दिया है, लगभग तमाम जो भी दुविधाएं थी उसको भी दूर किया है। और आप धनतेरस के दिन से शुरुआत इनका होगा कैंप का, आप लगातार आ सकते हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं, और इनके पास रोज़गार की कोई कमी नहीं है। हाँ, इन्होंने साफ तौर पे, क्लियर तौर पे ये भी कहा है कि रोज़गार की ज़रूरत हो, सही में एक्चुअल में आपको रोज़गार चाहिए, तभी आप यहाँ आएँ, वरना किसी और की सीट जो है यूं ही नाहक बर्बाद ना करें, क्योंकि उसमें भी जो रोज़गार ये देते हैं या उसके लिए जो भी जॉब कैंप लगाते हैं उसमें भी खर्च होता है। आपसे निःशुल्क लिया जाता है, लेकिन इनका उसमें जो खर्च होता है वो उसको बर्बाद ना करें। धन्यवाद।